युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान संवाद। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे माधव, कौन सा पुण्य, कौन सा व्रत, कौन सा यज्ञ, कौन सा दान हम करें कि पापों से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जितना सब उन लोगों के हाथों से मरे हुए थे, उस पाप से युधिष्ठिर बहुत परेशान रहा करते थे। इसलिए कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं कि आप बताइए कि कौन सा पुण्य करने से कल्याण हो सकता है। इतना वचन सुन करके श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी के बांह पकड़ करके एक तरफ ले जाते हैं और ले जाकर के बिठाते हैं और बिठा करके बहुत प्रकार से समझाते हैं। युधिष्ठिर जी को समझाते हैं, फिर भी युधिष्ठिर जी को जितना समझना चाहिए उस तरह को बात समझ में नहीं आती है। तब ही श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक मैं इसी बात पर चर्चा करता हूँ, चर्चा क्या कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वैखानस नामक का राजा रहा करता था, जो कि वो राज्य करता था। बहुत धार्मिक राजा था, अपने प्रजाओं को बहुत ध्यान दिया करता था, उन्हें सुख दिया करता था, अपने पुत्रों की भांति अपने प्रजा को लालन पालन किया करता था। उसके पिताजी स्वर्गवास हो गए थे। एक बार क्या हुआ कि राजा अपने कक्ष में सोए हुए थे। उन्होंने ये स्वप्न देखा कि मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं, उन्हें बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। राजा के पिताजी आकर अपने पुत्र के पास बोलते हैं कि हे पुत्र, कि कोई ऐसा उपाय करो कि ताकि मुझे नरक से हम बाहर निकल जाएं। मुझे इस नरक से निकालने की बाहर करो, कोई यत्न काम करो जिसे हमें इस नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये स्वप्न देख करके राजा व्याकुल हो जाते हैं कि ओह, मेरा ये धन, शौहर, हाथी, घोड़े सब किस काम का, जो कि मेरे पिताजी ही नरक में पड़े हुए हैं। मेरे जैसे पुत्र को होना बेकार है, जो कि अपने पिता को हम नरक से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे पूर्वज नरक में पड़ करके तड़प रहे हैं। राजसभा में बैठे थे राजन, बहुत उन्हें ग्लानि सा हो रहा था। एक एक से पंडित ज्योतिषियों उन्होंने बुलाया और बुला करके सबसे कहा कि कोई ऐसा उपाय आप सब बताइए जिससे कि नरक में गए हुए प्राणी को हम बाहर निकाल सके। बहुत बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी आए हुए थे, पंडित आए हुए थे, सब अपना तर्क वितर्क लगाया, लेकिन उससे कुछ हल न हुआ। अंत में उन्होंने ये सलाह दी कि एक पर्वत, वैखानस नाम का पर्वत है, उसी पर प्रवणत नाम का एक महर्षि रहते हैं, उन्हीं के पास आप जाइए। वो भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, आपको पिताजी को नरक से बाहर निकालने के लिए वो उपाय बता देंगे। राजा तुरंत चल देते हैं, जाते हैं। वो पर्वत चारों ओर तरफ पर्वतों से घिरा हुआ था, चारों तरफ नदियां ही नदियां थी, लेकिन
किसी न किसी हालत से राजा वहाँ पर वैखानस ऋषि प्रवरत पर पहुँच ही जाते हैं। जब वहाँ पर वो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पहले से बहुत एकाएक से तेजस्वी ऋषि महर्षि उन्हें घेर करके बैठे हुए हैं। वहाँ पर राजा भी जाते हैं, दंडवत प्रणाम करके बैठ जाते हैं। मुनि इन पर निगाहें डालते हैं। निगाह डाल लेने के बाद कुशल क्षेम पूछते हैं कि आपके राज्य कैसा है, सब प्रजा लोग कैसे हैं। राजा कहते हैं, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे प्रजा हम देख रहे हैं कि कोई दुखी नहीं है। मैं अपने प्रजा को बहुत पुत्रों की भक्ति देखभाल किया करता हूँ। मुझे कोई बात का कष्ट नहीं है, किसी बात का चिंता नहीं है। बस मानसिक चिंता जो है मुझे सताए जा रही है, वो खाए जा रही है अंदर ही अंदर। तब महर्षि मुनि जी बोले कि क्या कहना चाह रहे हो, सो साफ साफ कहो। तब वो राजन कहते हैं, हे महर्षि ऋषिवर, मेरे पिताजी न जाने किस जन्म के कर्म से वो नरक में पड़े हुए हैं। वो बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मुझसे स्वप्न में कह रहे हैं आकर के कि बेटा मुझे इस नरक से बाहर निकालो, बेटा इस नरक से बाहर निकालो। मैं निकालना चाहता हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। बताइए महर्षि जी, जिस बेटा ऐसा हो, धैर्यवान हो, सुपुत्र हो, उसका पूर्वज नरक में पड़ करके चीख रहे हो, वो बेटा को रहना धिक्कार है कि अपने पूर्वजों को उन्होंने सुख न पहुंचाया हो। महर्षि सारे बात ध्यान पूर्वक सुने। सुन करके उन्होंने समाधि लगा ली। कुछ देर के लिए आंख बंद करके ध्यान में मग्न हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद जब आंख खोलते हैं तो कहते हैं, हे राजन, उस पिता के लिए तुम इतना परेशान हो। वो तुम्हारे पिता अपने स्त्री के साथ ऋतु भंग किया है, उसी के पाप के वजह से वो नरक में पड़े हुए हैं। वैसा पिता को तो त्याग देना चाहिए, वैसा पिता को तुम चिंता मत करो, रहने दो राजा, वो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। राजन बहुत प्रकार से विलाप करने लगते हैं। कहते हैं, नहीं मुनि, जो भी उन्होंने जैसा किया वैसा तो खुद ही पा रहे हैं, लेकिन मैं पुत्र होकर के उनका अपने पिता को इस स्थिति में मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ। हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं उसे निकाल दूँ। तब महर्षि बोलते हैं कि हे ऋषि, अगहन शुक्ल पक्ष में मार्गशीर्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी आती है। तो सब परिवार सहित एकादशी का व्रत करो। सुबह द्वादशी के दिन उन्हीं के नाम पर संकल्प कर देना और संकल्प ले करके व्रत रखना। सारे रात को जागरण करना, नृत्य गान करना। ये मोक्षदा एकादशी ऐसी है कि मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। इस साल में एक ही बार मोक्षदा नाम की एकादशी मार्गशीर्ष में आती है। वो व्रत करने से महापापी से पापी मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। इसलिए तुम ये जा करके पूरे परिवार सहित मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत करो और सुबह उन्हीं के नाम से संकल्प कर देना। जब सारी एकादशी उनके नाम से संकल्प हो जाएगी
तो वो नरक से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, 10वीं के दिन ही शाम अभी सूर्य अस्त न हो तब तक से पहले ही आप भोजन कर लेना। दातुन ग्रह करके सफाई साफ सुथरा हो जाना। सुबह संकल्प लेकर के एकादशी को व्रत करना। दिन भर व्रत रहना और रात को जागरण करना, नृत्य गान करना। सुबह पारण के दिने शुभ मुहूर्त में दान करके ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना। ऐसा संकल्प कर देना तो तुम्हारे पिता को एकादशी मोक्षदा नाम की जब एकादशी प्राप्त हो जाएगी तो वो उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाएगी। राजन सुन करके मुनि जी को बहुत प्रकार से धन्यवाद देते हैं और घर आकर के संयोग बस अगहन मार्ग शीर्ष का महीना ही चल रहा था। उन्होंने आया शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी पड़ी। सब परिवार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। विधिवत सारे रात नृत्य गान जागरण करता रहा। सब परिवार सहित सुबह पंडित को बुला करके उन्होंने संकल्प किया, दान दिया। ब्राह्मण का भोजन करा लेने के बाद, दक्षिणा दे लेने के बाद अपने व्रत तोड़ा। उनको पिता को मोक्षदा एकादशी बहुत सारी मिल गई। जब मिल गई तो उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए नरक से निकाल करके विष्णु भगवान को पार्षद आते हैं। जब उनका पिता जाने लगते हैं स्वर्ग को तो अपने पुत्र को उन्होंने कल्याण हो, तुम्हारा जय हो, तुम्हारे जैसे पुत्र भगवान सबको दे, ये कह करके स्वर्ग चले जाते हैं। तो मार्ग शीर्ष का मोक्षदा नाम की एकादशी ऐसी है कि सबके मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग मार्ग शीर्ष में 10 तारीख को एकादशी को व्रत होती है। 10वीं के दिन आप सूर्य को डूबने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सुबह सारा दिन निराहार रह के रात का फल वगैरह का भोजन कराइएगा। भगवान को फल का भोजन कीजिएगा, अन्न मत छूना। फिर अब नृत्य गान कीजिएगा। सुबह ब्राह्मण को भोजन करा लेने के बाद अपने व्रत तोड़िएगा। तुलसी का पत्ता अवश्य डालिएगा। आप सबको सारे पाप को निवारण ये मोक्षदा नाम की एकादशी है। ये कथा युधिष्ठिर जी को श्री कृष्ण जी सुनाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, ये व्रत तुम पूरे परिवार सहित, भाई सहित और द्रौपदी सहित व्रत करो ताकि सबका कल्याण हो। ये एकादशी ऐसी तिथि है कि सबके कल्याण करती है। इसलिए यह व्रत मोक्ष देने वाली है। सबको व्रत करना चाहिए। आप सब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब कथा मालूम हो जाएगा। इसमें कोई बनावटी नहीं है। अपने से बनाकर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो मैं बता रही हूँ। शास्त्र कभी झूठा नहीं हो सकता है। भीड़ बढ़ाने के लिए मनुष्य बहुत बना कर कहते हैं, मैं सुनती हूँ, लेकिन हमने सोचा कि सही बात जो है वो मैं सबको बता दूँ। तो आप सब तारीख 11 को मोक्षदा नाम के एकादशी व्रत अवश्य कीजिएगा। इससे आप सबको बहुत फल प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस शरीर से प्रतिदिन कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। इसे अपने पापों के प्रायश्चित करने का मनुष्य को मौका नहीं मिलता है। तो एकादशी ही व्रत कर लीजिए, क्योंकि पापों के प्रायश्चित हो जाएगा ना। तो आप सब व्रत कीजिएगा
पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल करके स्नान कीजिएगा। ओम नमः भागवते वासुदेवाय का जाप किया कीजिएगा। अपना व्रत कीजिएगा। देखिए आपको भगवान कैसे कल्याण करते हैं, कैसे चमत्कार करते हैं। जिसके ऊपर पाप होता है वो दुखों से ग्रसित होता है, जिसके ऊपर धर्म होता है वो दुख नहीं करता है, वो सुख करता है। भगवान की जब असीम कृपा होती है तो सबकी सद्बुद्धि होती है। अब पाप जो है वो दुख ही देता है। तो व्रत करने से पाप का निवारण हो जाएगा, पाप छूट जाएगा। जब धर्म में आएगा तो पाप को रहने देगा नहीं, तो दुख होगा नहीं, आपको मंगलमय होने लगेगा।